इसलिए भगवान ने कहा एक वशम बहुश्याम, मैं अकेला हूँ बहुत हो जाऊँ। संकल्प से उन्होंने सुंदर दुनिया रच दी और मनोरंजन कर रहा है, आनंद ले रहा है अपने बच्चों को देखकर, अब संतान को देख करके। कितनी सुंदर पशु पक्षी, रंग बिरंगे मनुष्य और तरह तरह के सब संतान रची है। और इसलिए ये सब भगवान के समर्पित भक्तों की शरण में जाने से ये सब प्रेम प्रभु कृपा से जागृत होता है। जो भगवान के समर्पित भक्त हैं, जो भगवान से भक्ति के बदले में भी कुछ नहीं मांगते, जी मांगना तो मल भक्ति है, तो वो तो कहता है प्रभु हमें तो आप चाहिए। वो कोई लोक परलोक का सुख नहीं मांगता, मुक्ति नहीं मांगते, तो काम चोरी है। उन्होंने कहा मैं चानन्य योगे भक्ति विचारणी विविक्त देश सेवित तो मर्त्य जन संसदी। मुझसे अनन्य भक्ति, निर्विकार मुझसे अनन्य भक्ति, किसी दूसरे से केवल मुझसे अनन्य भक्ति निर्विकार करे और एक विशेष स्थान, एकांत स्थान में सांसारिक विषय से आसक्त लोगों से बचकर एक भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस एक सार है, और भाव से मुझको भजलो भव से बेड़ा पार है। जय जय श्री राधे। आप सभी भक्तों का एक बार फिर स्वागत है संत यात्रा में। भारत वर्ष के दुर्लभ संतों के दर्शन आपको हो रहे हैं श्री जी की असीम कृपा से। और आज आपको बता दूं, मैं ब्रज धाम से ही एक और बुजुर्ग और दुर्लभ संत के दर्शन आपको कराने वाला हूं, जो महाराज जी बिल्कुल एकांत वन में है। और उनकी कुटिया के दर्शन कराऊंगा कि उन्होंने एक विचित्र तरह की ही कुटिया बना रखी है अपने लिए। तो आइए चलते हैं महाराज जी के श्री चरणों में। पहले आपको कुटिया के दर्शन करा देता हूँ एक बार। देखिए, दिखाना भैया थोड़ा पास से। ये महाराज जी की कुटिया है। एक बस यहाँ पे नीचे ये तखत लगाया हुआ है नीचे, और जो भी वेस्टेज समझ के हम लोग फेंक देते हैं जिन चीजों को, उन्हीं से महाराज जी ने कुटिया दिखाई है। तो एक बार चारों तरफ से दिखा देना कुटिया आराम से। ये देखिए, बस ये लगा रखा है जिससे बारिश और जो अभी सर्दी का समय है उस सर्दी से बच जाएं। और ये तखत, जितना बड़ा शरीर है उतनी बड़ी कुटिया महाराज जी ने यहाँ पे एक पेड़ के नीचे ही महाराज जी आनंद के साथ में साधना करते हैं। चलिए महाराज जी के श्री चरणों की तरफ चलते हैं, उनके दिव्य दर्शन संत यात्रा पर। आइए मेरे साथ। बैठो। तो आप सभी भक्तों को जैसा मैंने बताया था, ये ब्रजवासी भैया हैं अपने दोनों, और इन भैया के माध्यम से ही मैं महाराज जी के पास पहुंचा, क्योंकि महाराज जी इतने घने और एकांत वन में रहते हैं, यहाँ साधारण मनुष्यों का पहुंचना एक तरीके से मुश्किल ही है, क्योंकि बिल्कुल एकांत आप देख रहे हैं। बड़ा आनंद के साथ में महाराज जी यहाँ साधना करते हैं। और ये महाराज जी की कुटिया 18 वर्ष हो गया। 18 वर्ष हो गया, 2007 से। 2007 से है। देखो, संत जो हैं भजन तो जगत कल्याण के लिए करते हैं जी। और भगवान का भजन करने का मतलब ये है कि प्राणी मात्र के कल्याण के लिए भजन करना ही भगवान का भजन है। और प्राणी मात्र से प्रेम करना ही भगवान से प्रेम करना है। किसी से प्रेम करना स्वार्थ है, जिससे हमें धन का सहयोग मिल जाता है, शक्ति से रक्षा मिल जाती है, मान सम्मान मिल जाता है। तो इस स्वार्थ की पूर्ति से अगर हम ऐसे लोगों से संबंध बनाए हैं या उनसे हम प्रेम का नाटक कर रहे हैं, तो वो केवल स्वार्थ है, वो प्रेम नहीं है। क्योंकि संसार विराट रूप है प्रभु का, हर प्राणी का रूप प्रभु ने ही बना रखा है। जैसे ब्रह्मा जी बछड़े चुरा ले गए थे,
तो कृष्ण कन्हैया ही सब ग्वाल बाल बछड़े और उनके वस्त्र सब बन गए थे। ऐसे ही प्रभु ने भी हर प्राणी का स्वरूप खुद बना रखा है। जी। दूसरी बात ये है कि माता को प्रसन्न करने के लिए उसकी संतान को अगर हम सुख देते हैं और उनको प्रसन्न करते हैं तो माता स्वयं प्रसन्न होती है। माता के संतान में प्राण होते हैं। माता किसी भी दूसरे उपाय से प्रसन्न हो ही नहीं सकती। केवल उसकी संतान को सुख दे दो प्रसन्न हो जाएगी। तो भगवान लोग की माता को प्रसन्न करना है और भगवान को प्रसन्न करना ही भगवान से प्रेम करना है। भगवान क्या कहते हैं, हमें संसार में क्यों भेजा है और हमें क्या आज्ञा दी है, किस कार्य के लिए संसार में भेजा है, उनकी क्या आज्ञा है, कैसे जीवन जीना है हमें, तो उस हिसाब से हम उनकी आज्ञा का पालन करते हुए जीवन जीते हैं तो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं और वही भगवान से प्रेम करना है। तो भगवान यही कहते हैं कि मैंने अपने मनोरंजन के लिए सुंदर दुनिया बनाई है। प्राणी मात्र मेरी संतान है, मैं जगत पिता हूँ, तो तुम्हारे सब भाई बहन ही हुए, सच्चा जगत पिता परमात्मा ही है जी। इसलिए मेरी हर संतान को सुख देते हुए जीवन जियो। प्रेम जगत का सार है, प्रेम नहीं होगा तो संसार नष्ट हो जाएगा। अगर हम दूसरों को खिला के दूसरों को सुख देने का भाव रखेंगे, दूसरों को खिला के हम बाद में खाएंगे तो उनके अंदर भी प्रेम जागृत होगा। वो भी हमें खिला के खाएंगे, वो भी हमसे प्रेम करेंगे, तो ना उन्हें घाटा ना हमें घाटा और दोनों सुखी रहेंगे। और अगर हम दूसरे को छीन छीन खाएंगे, मार तोड़ के छीन लेंगे और उनको कष्ट देंगे तो उनके अंदर भी वही नफरत पैदा हो जाएगी, वो हमें कष्ट देंगे, बिल्कुल वो हमसे छीनेंगे, संघर्ष होगा और एक दूसरे से सब लड़ मर जाएंगे। देवताओं की राक्षसों की परीक्षा करने के लिए प्रभु ने कहा प्रसाद अंगद लगवाई, प्रसाद पाओ। आमने सामने बैठे तो राक्षस स्वार्थी होते हैं, वो तो बस अपने लिए चाहते हैं, देने नहीं चाहते, अपने लिए चाहते। लेकिन प्रभु ने हाथ की कोहनी सीधी कर दी, मुड़ना बंद, बिल्कुल सीधे हाथ कर दिए, कोई नहीं मुड़ेगी, खाओ। और राक्षस तो स्वार्थी हैं, वो तो ऐसे उठाए ऐसे करें, ऐसे उठाए ऐसे करें, ऐसे उठाए ऐसे, सब फेंक दिया, सब चले गए। और देवता को अंदर त्याग था, वो भी आमने सामने बैठे, उन्होंने ऐसे उठाया उनको खिलाया, उन्होंने ऐसे उठाया उनको खिलाया, सामने कोई नहीं मुड़े, जरूरत ही नहीं, सीधा हम उठा रहे हैं उनको खिला रहे हैं, वो उठा रहे हैं हमें खिला रहे हैं, दोनों पेट पर गए, तृप्त हो गए। तो ये है देवताओं की राक्षसों में अंतर। जिनके अंदर त्याग है वही प्रेम है, वही सुखी है, और स्वार्थी तो अपने लिए कहते हैं तो वो भूखे रह गए, वो दुखी हैं। तो यही है कि हम जो दूसरों से व्यवहार चाहते हैं वो हम खुद भी उनके साथ वही व्यवहार करें, वही करना पड़ेगा। तो इसलिए प्रेम से संसार चल रहा है और प्रभु ने कहा है कि मेरे संसार के हर प्राणी की सेवा करते हुए जीवन जियो, किसी को कष्ट नहीं देना है, अपनी मेहनत से अपना जीवन जीना है, दूसरों से प्रेम करना है और अपने धर्मानुसार धनोपार्जन करके अपने परिवार का पालन पोषण करना है। इसके अतिरिक्त ये तो तुम्हारा जीवन जीने के लिए ये तो शरीर की आवश्यकता है, खाना पहनना रहना जी। लेकिन मुख्य उद्देश्य है मेरी प्राप्ति, संसार में जाकर के अपना वंश संचालन करके जो लोक धर्म है जिससे संसार चलेगा, भगवान की सुंदर दुनिया बनी रहेगी,
तो वो मनोरंजन करता है। एक वर्ष में बहुश्याम, मैं अकेला हूँ बहुत हो जाऊँ। राजा भी एक बेटे के लिए दुखी होता है। हर एक गरीब हो, जो भिखारी हो, वो भी दुखी होता है। एक संतान हो, जिसके संतान है, उसका कोई मुंह नहीं देखता है, किस काम की वो महल और सब धन संपत्ति। इसलिए भगवान ने कहा एक वर्ष में बहुश्याम, मैं अकेला हूँ बहुत हो जाऊँ। संकल्प से उन्होंने सुंदर दुनिया रच दी और मनोरंजन कर रहा है, आनंद ले रहा है अपने बच्चों को देखकर, अब संतान को देख करके। कितनी सुंदर पशु पक्षी, रंग बिरंगे मनुष्य और तरह तरह के सब संतान रची है। तो वो चाहता है हमारी सुंदर दुनिया हमेशा बनी रहे। इसलिए हमें उसने परामर्श दिया है कि तुम हमारी अपना वंश चलाते हुए हमारी अपना जीवन भी जियो धर्मानुसार, और अपने भाई सभी संतान को अपना भाई बहन समझ के सबको सहारा भी दो। ये मेरा, मुझसे प्रेम करना होगा, मुझे प्रसन्न करना होगा, इससे मैं प्रसन्न होऊंगा, ये मेरा कार्य है। वो जीवन जीना, धर्मोपार्जन करके अपना परिवार का पालन पोषण करना, वो तो तुम्हारा जीवन जीना है, शरीर की आवश्यकता है। लेकिन तुम दूसरे अपने परिवार, तुम्हारा वही परिवार नहीं है, वो तो तुम्हारा स्वार्थ के संबंध है। जन्म जन्मांतर से तुम्हारे जो लेन देन बचे हुए हैं, वो सब कर्जा लेने देने आते हैं। लेकिन जिन्हें तुम पराया समझते हो, वसुधैव कुटुंबकम, सब जगत पिता की सब संतान आपस में भाई बहन समान, वो पूरा वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी ही तुम्हारा परिवार है, हर संतान मेरी तुम्हारा परिवार है। कि त्याग ही प्रेम है, और त्याग प्रेम है, और प्रेम ही भाव है, और भाव से ही मैं प्रसन्न होता हूँ। किसी भी यज्ञ दान तप तीर्थ दंडवती गंगा स्नान से, ये तो लोक परलोक के सुख के लिए होता है। लेकिन मैं देवताओं के लिए पूजा होती है, वो शरीर से होती है, मंत्रों से होती है, पवित्रता से होती है। लेकिन मेरी पूजा नहीं, मेरी तो सेवा होती है, और सेवा प्रेम के आधार पे होती है, भाव से होती है, मन की स्नान करके होती है। वाह, मन में हम छल कपट, देखो शरीर तो गंदा है अंदर से, ये कभी पवित्र हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। और भगवान के लिए दया प्रेम जिसके अंदर है, हर प्राणी के लिए दया और प्रेम में देना है, लेना नहीं है। हर किसी को सुखी प्रसन्न करने के लिए भगवान का स्वरूप मान करके हर प्राणी को सुखी प्रसन्न करने के लिए बेचैन रहना, व्याकुल रहना, हर समय अवसर की प्रतीक्षा में रहना कि प्रभु हमें किसी प्रकार से हमें ऐसा अवसर दो, हम प्राणिमात्र के रूप में आपको प्रसन्न करने के लिए हम कुछ अपना कर्तव्य कर सके। ये व्याकुलता ही तो भाव है। मधुमंगल ने क्या कहा था, मैं तो गरीब हूँ, मेरे कुछ है ही नहीं, लाला को सब खिलाते कलेवा, मैं भी कुछ खिलाता, मैं तो गरीब हूँ। तो ठाकुर जी अंतर्यामी उसके भाव को, उसकी व्याकुलता को पहचान गए और जिद कर गए कलेवा मांगा के। अब वो दौड़ गया खुशी में, कभी कभी मांगा लाला ने, वहां गया तो खट्टी कड़ी 3 दिन की मिली, और रास्ते में सोचता आया ये तो बेकार है, कैसे खिलाऊं या नहीं खिलाऊंगा। फिर आते आते वो पहुंचा तो उसने देखा फेंकेंगे तो वो देख लेगा, मतलब जो है छीन लेगा, खा लेगा, इसे नहीं खिलाऊंगा, अपने ही आप किए पी गया। तो तब वो आ गए, पड़ोस में ही खड़े थे, तो बोले तूने क्यों खा ली? तो उन्होंने कहा अरे ये बेकार है, कल मकान में खिलाऊंगा। तो नहीं हम तो आज ही खाएंगे, वो लीला कर दिया थे। तो जिद कर गए, नहीं भाई कल ले आएंगे, बराबर मान जा, कल ले आएंगे, कल मखाने की बेकार की नहीं खटी, नहीं हम तो आज ही खाएंगे। अब उसने जल्दी वो आए तब तो जल्दी में मैं ही पी जाऊं, अपने आप पिया, कुछ मुंह में गई, कुछ मुंह में पड़ गई, कुछ नीचे गिर गई। अब लाला जो आए, वो तूने क्यों खा ली? मैंने मंगाई अपने लिए। तो बोले नहीं लाला कल ले आए। अब तो बोले मैं तो आज ही खाऊं, अब कहाँ रहेगी, मेरे लिए तो बहुत है। बोले अब कहाँ है? तो जीभ निकाली, लाला का मुंह चाट लिया उसका, मधुमंगल का मुंह अलग नहीं थी जल्दी में खाने में। तो मधुमंगल हिचकियों से रोने लगा, ग्वाले भी सब हिचकियां भरने लगे। ग्वाला ने पूछा लाला ये कैसी लगी? मधुमंगल तूने जानता है कितनी मीठी लगी, कितना प्यार है इसमें। तो वो भाव के भूखे हैं, वो 6 महीने नहाते नहीं थे ग्वारिया, ना वो कोई दंडवती करते थे, ना कोई माला जाप करते थे, ना कहीं कुंभ में जाते स्नान करते, गंगा स्नान करते, 6 महीने नहाते नहीं थे। लेकिन उनके अंदर एक भाव था, एक व्याकुलता थी
प्रभु से प्रेम था, प्रभु को देखे बिना बेचैन होते थे, प्रभु को खिलाने के लिए बेचैन हो गया था कि हम गरीब हैं, हमारे कुछ है ही नहीं, हम भी खिलाते। तो ये व्याकुलता जो है प्रभु को प्रसन्न करने के लिए अवसर की प्रतीक्षा करना, प्रभु से मांगना, ये व्याकुलता जब देखता है तब वो प्रेम जगाता है, तब हम प्रेम कर पाते हैं, तब प्रेम के आधार पर सेवा कर पाते हैं। बगैर उसकी इच्छा के तो हम ज्ञान की बात छोड़ो, भक्ति की बात छोड़ो, हम जो है सेवा भी नहीं कर सकते, प्रेम भी नहीं कर सकते। बस हम केवल अपने अंदर एक भाव व्याकुलता पैदा कर सकते हैं, वो प्रेम का रूप है। प्रभु के लिए व्याकुल हो सकते हैं कि प्रभु को हम कैसे प्रसन्न करें, हमें कोई अवसर प्रभु दो, हम आपके लिए प्रसन्न करने कुछ कर्तव्य कर सकते हैं। तो प्रभु प्रेम जगाते हैं, तब वो हम उस प्रभु से प्रेम के आधार पर सेवा करते हैं। तो वो जैसे भाव की बात है, तो वो भाव से मन की पवित्रता होनी चाहिए। और प्रेम सबसे पवित्र चीज है, सबसे बड़ा ज्ञान प्रेम है, त्याग है, तपस्या है और सेवा है, निष्काम कर्म है जिसमें कोई कामना नहीं होती है, और सबसे पवित्र चीज है। जिस ज्ञान में प्रेम न पैदा हुआ वो ज्ञान बेकार है, केवल अहंकार का साधन है। प्राणी मात्र में प्रभु देखना प्रेम जागृत है करता, प्राणी मात्र में प्रभु देखना प्रेम जागृत है करता। प्राणी मात्र से प्रेम जो करता वही प्रभु से कर पाता, दूसरा कर ही नहीं पाएगा। नहीं कर पाएगा, जो हर प्राणी से नहीं करेगा, क्योंकि हर प्राणी प्रभु का स्वरूप है, और हर प्राणी, हर संतान को सुखी करने से भगवान रूपी माता प्रसन्न होगी। तो हर प्राणी से जो प्रेम नहीं कर पाएगा, जो दूसरों को कष्ट छोड़ करके उससे प्रेम नहीं कर पाएगा, वो प्रभु से कर ही नहीं सकता, पक्का ही है। और इसलिए ये सब भगवान के समर्पित भक्तों की शरण में जाने से ये सब प्रेम प्रभु कृपा से जागृत होता है। जो भगवान के समर्पित भक्त हैं, जो भगवान से भक्ति के बदले में भी कुछ नहीं मांगते, जी जी, मांगना तो मल भक्ति है, तो वो तो कहता है प्रभु हमें तो आप चाहिए। वो कोई लोक परलोक का सुख नहीं मांगता, मुक्ति नहीं मांगते, तो काम चोरी है। कर्तव्य लिए भेजा संसार में सेवा करने के लिए, यहाँ करे में छुट्टी दे दो, आवागम छुट्टी दे दो। तो छुट्टी मांगना कर्तव्य करने लिए भेजा, सेवा करने लिए भेजा, छुट्टी मांगना तो काम चोरी है। आवागमन से छुट्टी हो जाएगी, एक तो मुक्ति तो काम चोरी है। कल्याण भी नहीं मांगता है समर्पित भक्त, कल्याण भी मांगना स्वार्थ है। अब कहेंगे कल्याण तो भाई कल्याण तो करते ही है सब, अरे कल्याण अपने लिए क्यों मांगो, प्राणी मात्र के लिए मांगो ना, प्राणी मात्र के कल्याण मांगो। हम भजन प्रभु करते हैं या नहीं कर पाते हैं, हमें नहीं पता हम कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। अगर आप प्रसन्न हमसे होते हैं, कुछ देना चाहते हैं, तो प्राणी मात्र के लिए दीजिए। ये तो भगवान कहेगी कितना चतुर है भक्त, जो अपने लिए अपने भजन का फल नहीं मांग रहा है, प्राणी मात्र भी मांग रहा है, जो मेरी हर संतान को मांग रहा है। तो वो इतना प्रसन्न हो जाएगा कि पहली बात तो प्राणी मात्र में हम भी आ जाएंगे, वो भी आ जाएगा, और इतना प्रसन्न हो जाएगा कि तुम अपनी झोली का सब प्राणी मात्र को दे देना, फिर भी वो अपने खाते से, अपने खजाने से इतना दे देगा कि तुम, जैसे नरसिंह ने क्या मांगा था, सुदामा ने क्या मांगा था, बगैर ही मांगे सब दे दिया, सब दे दिया। नरसिंह की हुंडियों को वर्षा कर दी, तो मांगा ही नहीं मांगा। तो ये चीज है, भगवान से कल्याण भी नहीं मांग, कल्याण मांगना भी स्वार्थ है। ये तो अरे भाई हम मांगते इसलिए हैं कि वो क्या अज्ञान है, वो अंतर्यामी हमारे अंदर बैठा है, उसे नहीं पता है हमारे बच्चों को क्या चाहिए। गोद का बच्चा बोलता नहीं, क्या उसे कष्ट है, मक्खी मच्छर काट रहे हैं, भूख है, प्यास है, कोई दर्द है, लेकिन माता सब जानती है। तो वो हमारे अंतर्यामी अंदर बैठे हैं, वो नहीं जानते हमें क्या चाहिए, सब जानते, हम मांग रहे हैं। तो मांगना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन प्राणी मात्र के लिए मांगना, वो बहुत प्रसन्न हो जाएगा कि इसने भजन तो किया, लेकिन प्राणी मात्र के लिए मांगा, अपने लिए मांगा। इसके अंदर बिल्कुल लेश मात्र स्वार्थ नहीं है, पवित्र प्रेम है। और प्राणी मात्र में ये भी आ जाता है। दूसरी बात, प्रभु इतना प्रसन्न हो जाएगा कि वो अपनी तरफ से तुम्हारी झोली कभी खाली नहीं होगी। जितना दान करने में आने को कहते नहीं है कि दाता आगे लक्ष्मी ठानी रहे हजूर, जैसे गारा राज को भर भर देत मजूर। जी जी। तो जो जैसे मजूर को गारा भर भर के पल्ला देता है, ऐसी लक्ष्मी भी पल्ला भर भर के देती है जो दाता है, जो दान करने वाला है।
इसीलिए जो भक्त हर प्राणी के लिए अपनी झोली खाली कर देता है, उसके लिए कभी उसकी झोली खाली होने नहीं देता भगवान। तो ये प्रभु की लीला है। तो प्रेम जगत का सार है। ठीक है महाराज जी, ये हमें पूरा विश्वास है। जय हो। क्योंकि